हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही डेंजरस बैंड गैजेट्स लेकर आया हूँ। यस, ये गैजेट्स इतने डेंजरस हैं कि गवर्नमेंट ने इनके यूजेस पर ही बैन लगा दिया है, पर कुछ वेबसाइट्स अभी भी इन्हें प्रोवाइड कर रही हैं। ये गैजेट्स बहुत ही यूनिक और मस्त हैं। तो चलिए लिस्ट को स्टार्ट करते हैं विद 2 मोटरसाइकिल फायर एग्जॉस्ट। दोस्तों, आपके पास बाइक या स्कूटी तो होगी ही, और गलती से भी इस जैसे एग्जॉस्ट को लगाने की गलती मत करना, वरना हो जाओगे ठन गोपाल और मुंह में आ जाएगा बिना मिठाई खाए छाला। जी हाँ, इस एग्जॉस्ट में जब बाइक कुछ लिमिट की स्पीड तक पहुंचती है तो हवा में पेट्रोल निकलता है, जिससे वो जलता है और ऐसा लगता है कि आपने आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। जी हाँ, फायर की रेंज भी बहुत दूर तक जाती है और पीछे वाले इंसान की हवा टाइट हो जाती है। आप इस पे खाना पकाने की कोशिश मत करना, नहीं तो आप ही पक जाओगे। इस एग्जॉस्ट को यूज करते समय ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि इसके पास कोई ज्वलनशील वस्तु ना आए, नहीं तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा ऐसा और लुट जाएगा सारा पैसा। मैं आपको पहले ही बता दूं, इंडिया में इसे कब का कर दिया गया है बैन, तो कोशिश मत करना, नहीं तो पड़ जाएंगे डंडे दनादन। एक ऐसा डिवाइस है जो आपके बाइक या कार के लाइसेंस प्लेट को फ्लिप करके उसे हाइड कर देता है। इसे यूज करने के लिए पहले आपको इसके मैकेनिज्म को बाइक या कार से कनेक्ट करना होगा ताकि इसे पावर मिल सके, और फिर जब भी आप रिमोट दबाएंगे, बूम, लाइसेंस प्लेट फ्लिप हो जाएगी। वाह, क्या बात है। मतलब चोरों के लिए तो खजाने से कम नहीं है ये। और इस प्लेट का यूज लोग चालान टोल से बचने के लिए किया करते थे, और इसे कोई अच्छे से यूज नहीं करता तो इसे कर दिया गया है बैन। दोस्तों, मान लीजिए कि आप कहीं बाहर गए हुए हैं, तभी आपके फोन में नेटवर्क आना बंद हो जाता है। ना आप कॉल लगा सकते हैं, ना आप इंटरनेट चला सकते हैं। हालत बुरी हो जाएगी, है ना। ये फोन जैमर बुरी हालत का जिम्मेदार रहता है, और ये एक ऐसी रेडियो फ्रिक्वेंसी भेजता है जिससे कि जितने भी आसपास के लोग हैं उनका सिम नेटवर्क पूरी तरह से क्लोज हो जाता है। और ऐसा करने के लिए ये डिवाइस आपके फोन के सिम को नेटवर्क टावर से कनेक्ट करने वाले वेव्स को पूरी तरह से खत्म कर देता है, जिससे कि आपके फोन में कोई नेटवर्क ही नहीं मिलता है। और इस डिवाइस को इसलिए बनाया गया था ताकि लोग सिनेमाज और मीटिंग्स में अननेसेसरीली फोन को यूज ना कर सकें, पर कुछ लोग इसका उपयोग लोगों को परेशान करने के लिए कर रहे थे। जी हाँ, इसीलिए इसको फिर आखिरकार बैन कर दिया गया। तो ही समझ गए होंगे कि ये डिवाइस क्यों बैन है। इस रिंग में पूरा का पूरा पिस्टल दिया गया है जो कि 7 से 8 राउंड्स तक फायर कर सकता है, और इसे यूज करना भी उतना टफ नहीं है। बस 1-2 बटन दबाओ और ये लो स्टार्ट। इसका साइज छोटा है तो इसमें एम्यूनेशन भी स्मॉल कैलिबर वाला दिया गया है, और इस पिस्टल को यूज करने से उतना तो डैमेज नहीं होता है, पर हाँ, इतना जरूर होता है कि सामने वाले की हालत बिगड़ सकती है। इस पिस्टल को स्पेशली इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि लोग एक्सट्रीम कंडीशंस में अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें। पर ये खुरापाती लोगों को कौन समझाए कि भैया ये सेल्फ डिफेंस के लिए है, लोगों को परेशान करने के लिए नहीं। बस इसीलिए इसे कर दिया गया बैन। लॉक मास्टर। दोस्तों, ये लॉक मास्टर क्रेडिट कार्ड के शेप में आता है, और इसमें बहुत सारे पिन्स दिए गए हैं जो लगभग कोई से भी ताले को खोल देता है। जी हाँ, शुरुआत में लोगों को इसे यूज करने में टफनेस आती है, पर खुरापाती लोग इसे यूज करके इसमें मास्टर हो जाते हैं। और शेप इसका इतना स्मॉल बनाया गया है कि इसे कैरी करना भी आसान है। अब दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि इसे किस लिए बनाया गया होगा। सही सोचा आपने। ये बनाया गया था तब के लिए जब हमारी चाबी खो जाए, पर लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं बिना पूछे घर में जाने के लिए। वाह भाई। फ्लेम थ्रोवर। दोस्तों, लिस्ट का अगला गैजेट है ये फ्लेम थ्रोवर। देखने में आपको ये खतरनाक तो लग ही रहा होगा, पर आप जितना सोच रहे हैं ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। मशीन गन की तरह दिखने वाला ये फ्लेम थ्रोवर 110 फीट तक आग छोड़ता है, जो देखने में कूल तो लगता ही है, साथ में बहुत खतरनाक भी लगता है। आप इसे यूज करते समय खुद ही डर जाएंगे कि भाई ये क्या चीज है यार, और सामने वाला तो भाई उसकी हालत ही खराब हो जाएगी। ये लाइट वेट भी बनाया गया है जिससे कि इसे यूज करने में कोई परेशानी नहीं आती है। पर पता है दोस्तों, विदेशों में इसे पराली जलाने के लिए, बर्फ हटाने के लिए यूज किया जाता है, पर हमारे यहाँ बैन है। और आप समझ गए होंगे कि क्यों बैन है। तो हिडन ईयर पीस। पता है दोस्तों, इस ईयरफोन का यूज बच्चे चीटिंग करने के लिए कर रहे थे, इसीलिए ये बहुत सारी जगहों पर अवेलेबल नहीं है। पर अब आप पूछेंगे कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, इसमें और बाकी के ईयरफोन्स में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, ये ईयरफोन बहुत ही छोटा है, और अगर आप इसे कान में पहन लोगे ना तो पता ही नहीं चलेगा कि आपने कान में कुछ पहना हुआ है। माइक्रोफोन वॉल्यूम कंट्रोलर अलग से नेक लूप में दिया गया है, जो कि कपड़े के अंदर छिप जाता है, और आप इसकी सहायता से किसी से भी बात कर सकते हो। पता ही नहीं चलेगा कि आप बात कर रहे हो या खुद से ही बड़बड़ा रहे हो, क्या कर क्या रहे हो। ये सेट रिचार्जेबल भी है, तो इसे कई बार यूज किया जा सकता है, और इसे बच्चे एग्जाम हॉल में बिना पकड़े हुए चीटिंग करने के लिए यूज करते थे। इंटर। दोस्तों, इस लेजर पॉइंटर को आप खिलौना समझने की कोशिश मत करना। आप बचपन में इसे यूज करते थे, और ये खिलौना नहीं, डेंजर चीज है। ये लेजर जहाँ भी पड़ता है ना, वहाँ की जगह को पूरी तरह जला देता है। क्यों? डेंजरस है ना छोटा होने के बावजूद भी। पता है दोस्तों, इसकी रेंज कितनी है? 7 से 8 किलोमीटर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इसीलिए सरकार ने चुपचाप लगा दिया है इस गैजेट पर बैन। और अगर आपको कहीं ये गैजेट मिल भी जाए तो भूल कर भी इसे बच्चों को देने की कोशिश मत। एक्टिव वॉच।
ये वॉच है तो बढ़िया, पर इसके डिजाइन की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। इसे देखने पर ऐसा लगता है कि ये तो भाई रेडियो एक्टिव मशीन है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। वैसे असली में ऐसा कुछ भी नहीं है, पर जो है सो है। दूसरे फीचर्स की बात करें तो ये वॉच रिचार्जेबल है, जिसे आप थोड़ी ही देर में रिचार्ज करके कई घंटों तक यूज कर सकते हैं। डिजाइन भी इसका तगड़ा है, वो भी मेटालिक एलिमेंट्स के साथ है। तो क्या ख्याल है मेरे दोस्तों इस वॉच के बारे में? इंस्ट्रक्टर दोस्तों, जीपीएस ट्रैकर इसलिए बैन होते हैं क्योंकि लोग कहाँ जा रहे हैं वो उसको ट्रैक करता है। अब विडंबना देखो दोस्तों, ये गैजेट इसलिए बनाया गया क्योंकि ये जीपीएस ट्रैकर को ब्लॉक करता है ताकि आपको कोई ट्रैक ना कर सके। अब इस गैजेट में ये प्रॉब्लम आ गई कि जो भी चोर इस डिवाइस को यूज कर रहे थे, उन्हें पुलिस तक भी पता नहीं कर पा रही थी कि वो कहाँ है। यही तो मेन प्रॉब्लम थी इसमें। ये डिवाइस मोबाइल फोन्स के लिए भी अवेलेबल है, जो उसके जीपीएस को शट डाउन कर देता है, जिससे पुलिस पता ही नहीं लगा पाती थी कि चोर जा किस तरफ रहा है यार। तो दोस्तों, इसी के साथ ही बैन गैजेट्स की ये लिस्ट यहीं पे खत्म होती है। इनमें से आपको कौन सा पसंद आया? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए जो आपको आज ही चाहिए। और मैं हर बार की तरह आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इन गैजेट्स को यूज करने की कोशिश मत करना।